पूछा गया है, ये हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल यूनिट है हमारा, और इसमें पूछा गया है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सियल एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ। तो ईच एक्सियल एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू, तो इसमें साइड्स कितनी बताइए या 9 साइड्स, तो n इज इक्वल टू दिया हुआ है 9 साइड्स, n इज इक्वल टू कितना है 9 साइड्स। तो उसका फॉर्मूला होता है 360 अपॉन n। क्या फॉर्मूला होता है 360 अपॉन n। तो 360 तो ये हो गया हमारा, और अपॉन n की वैल्यू हो गई हमारी 9, तो 9 4 जा 36, तो आ गया 40 डिग्री। तो इस तरीके से हम ईच एक्सियल एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमें 15 साइड्स का निकालना है। 15 साइड्स किसमें है, तो 15 साइड्स को क्या करेंगे हम 15 से डिवाइड कर देंगे। बी वाला देखिए, बी वाले में ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू 360 अपॉन n, 360 अपॉन n। तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, यहाँ n की वैल्यू है 15, तो हम 15 रख देंगे। 360 अपॉन 15, तो 15 2 जा 30, 15 4 जा 60, ठीक है, 15 2 जा 30, 15 4 जा 60, तो आ गया 24 डिग्री। कितना आ गया 24 डिग्री। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस आपके फाइंड आउट कर लेंगे रन थ्रो वाले। अब इसके बाद है हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 135 डिग्री। 135 डिग्री, ठीक है। इसने बोला है कि वो एक्सियल एंगल बताओ, वो नंबर हाउ मेनी साइड्स, ये बतानी है कि साइड्स कितनी है उसमें। यदि वो रेगुलर पॉलीगन है और उसका ईच इंटीरियर एंगल है 135 डिग्री, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल का सम, यदि हम 180 में से इंटीरियर एंगल माइनस कर देते हैं तो एक्सटीरियर एंगल आ जाता है, या एक्सटीरियर दिया हुआ हो तो 180 में से एक्सटीरियर एंगल माइनस कर दो तो इंटीरियर एंगल आ जाता है, ठीक है। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इंटीरियर एंगल निकालने के, इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, तो ईच इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन का ईच इंटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है 135 डिग्री, ठीक है। अब हम इसका ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू, तो 180 में से इंटीरियर एंगल माइनस कर देते हैं, 180 माइनस 135 डिग्री, तो कितना आ जाएगा ये 180 में से 35 जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचे 7, 7 में से 3 गया 4, तो 45 डिग्री। ईच एक्सटीरियर एंगल हो गया 45 डिग्री। अब ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या था, अभी मैंने आपको बताया था ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला था 360 अपॉन n। तो हम ईच एक्सटीरियर एंगल के सामने लिखेंगे 360 अपॉन n इज इक्वल टू कितना है ये 45 डिग्री, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, n की 45 में, इसके नीचे 1 है तो 1 की इसमें, तो क्या हो जाएगा 45 इंटू n, इसकी इसमें कर दी
और 1 की इसमें कर दी 360 डिग्री। ठीक है, अब n इज इक्वल टू 360 अपॉन 45। तो 15 से काट लें, 15 3 जा 45, तो और 15 से क्या 24, फिर 3 से जाएगा 3 8 जा 24, तो कितना आ गया 8। तो ये हो गई नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 8। कितनी आ गई नंबर ऑफ साइड्स 8। उसने ये पूछा था कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, तो नंबर ऑफ साइड्स पूछी थी, वो आ गई हमारी 8। क्या आ गई 8। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहा। ले लिया। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है फाइंड द मिसिंग एंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इसमें से मिसिंग एंगल बताना है। क्या बताना है? मिसिंग एंगल। क्या बताना है आप सभी को? मिसिंग एंगल। ठीक है, तो मिसिंग एंगल कौन सा है? ये क्वेश्चन मार्क जो लगी हुई है। अब ये एक पैरेललोग्राम है। क्या है ये? एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। जब ये 90 का दिया हुआ है तो ये भी 90 का होगा। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं? इक्वल। ठीक है, तो हम देखते हैं अब इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ए, ये हमारी फिगर बनी हुई है। इसमें लिखेंगे ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी क्या है? एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। अब इसमें क्या होता है? अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। वी नो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम बी इक्वल। बी इक्वल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। ठीक है, तो अब बी तो हो गया डी के बराबर और ए हो गया सी के बराबर। ये तुमने पहले यहां लिख दिया। इसलिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये गिवन है। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये दे दिया। अब ये दोनों इक्वल होंगे, एंगल ए और एंगल सी। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ये मान लेंगे हम x। क्या मान लेंगे? x। ठीक है, अब हम इसमें फॉर्मूला वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब किस पैरेललोग्राम के चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, तो हम वो वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 360 डिग्री। इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री पैरेललोग्राम के। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। ठीक है, तो इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू है x, x और x रख दी। फिर प्लस एंगल बी की और डी की वैल्यू है 90 डिग्री, 90 और 90 डिग्री रख दी, तो ये आ गया 360 डिग्री। सही, 360 हो गया। अब 360 के बेस पर क्या कर लेंगे हम? इन दोनों को प्लस, तो ये हो गया 2x और प्लस 90 90 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, और ये आ गया 180 डिग्री, ये आ गया 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ गया 90 डिग्री। तो मतलब a और c भी क्या आ गए? ये भी 90 डिग्री आ गए। तो एंगल a इज इक्वल टू एंगल c इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी
90 डिग्री हो गए, ये भी 90 डिग्री हो गए अब। ठीक है, तो जब ये 90 डिग्री हो गए तो क्या हो गया इसका कि ये भी पता चल गया, ये भी। अब हमें इसका निकालना, तो इसके निकालने के लिए हम क्या करेंगे बताइए। बताइए, अब हमने इसके, ये तो हमने निकाल दिया, तो अब इसके लिए क्या करेंगे हम। अब इसमें देखिए भाई, ये जो है ये इसने पहले ही बता दिया है कि ये इसका बाइसेक्टर है। ये वाली जो लाइन है, ये लाइन इसकी बाइसेक्टर है, क्योंकि इसने बताया हुआ है ये लाइन ड्रॉ करने का मतलब ये है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ठीक है, तो जब ये बाइसेक्टर है AG AC, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों हाफ हाफ हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, हाफ हाफ। तो हम वही चीज यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे AC is a bisector, AC is a bisector of angle C, एंगल C का बाइसेक्टर है AC, ये जो AC जा रहा है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये वाला DCA और BCA ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। DCA और ये हो गया हमारा BCA, दोनों इक्वल हो गए। BCA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों बाइसेक्टर कर दिया तो हाफ हाफ हो गए, तो इसको क्या कर देंगे, 90 को हाफ, तो कितना आ गया, 45 डिग्री। कितना आ गया, 45 डिग्री। तो ये जो हमारा एंगल आया निकल करके DCA, वो हमारा 45 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 45 डिग्री। तो क्या करा सबसे पहले हमने ये 90 है, तो हमने पहले वो दिखा दिया है कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, तो और इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। ये वाला जो एंगल है D और B, ये दोनों इक्वल कर दिए, और ये दोनों A और C इक्वल कर दिए। एंगल B 90 दिखाया हुआ है, तो D भी 90 हो गया, तो ये D भी 90 हो गया, तो D और B तो हो गए 90, और A और C मान लिया हमने X। अब कोऑर्डिनेटर के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। अब हमने चारों को प्लस कर दिया, चारों को जब प्लस करा तो सबकी वैल्यू रख दी यहाँ पर हमने। जब वैल्यू रखी तो x और x 2x हो गया, 90 और 90 हो गया 180। 180 जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, फिर 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो इस साइड जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री। अब हमें दो एंगल की वैल्यू पता चल गई, A और C की 90। अब इधर देखिए AC क्या है, इसका बाइसेक्टर। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ये एंगल और इस एंगल के बराबर बताया हुआ है। ठीक है, जब ये बराबर बताया हुआ है तो क्या हो गया, AC इसका बाइसेक्टर। तो वही हमने लिखा इसमें, AC इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। जब बाइसेक्टर है तो मतलब इसका हाफ कर दो, तो DCA, एंगल DCA कौन सा हो गया, DCA इज इक्वल टू एंगल BCA, मतलब ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों बराबर कर दिए। DCA इज इक्वल टू BCA इज इक्वल टू 90/2, तो 45 डिग्री आपका आ गया। ठीक है, अब आप इसको नोट डाउन करना चाहो या अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये देखिए इसका B पॉइंट, इसका B पॉइंट में देखिए, B पॉइंट में ये हमारा 105 डिग्री है। एक तो ये पूछा गया है, जब ये 105 है तो ये कितना हो जाएगा, 105। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। अब ये वाला और पूछा है, जब ये पूछा है तो आप इसमें देखिए कि एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है। एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री।
ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, ये 105 और ये पूरा है एंगल क्यू। ठीक है, 105 इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको शो करेंगे। देखिए इसको भी देख लीजिए, इसमें आप ये तो आप लिख ही दोगे कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इसमें देखेंगे एंगल R इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू 105 डिग्री। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम बी इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं इसलिए दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180, तो एडजेसेंट एंगल्स सम इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हैं, P और Q, P और Q। तो एंगल P प्लस एंगल Q, एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P की वैल्यू कितनी है 105। एंगल Q दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक तो 25 है और दूसरा इसने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, हम इसको मान लेते हैं x मान लो या कुछ भी रख लो इसको, या फिर इसका नेम दे दो SQR दे देते हैं। ठीक है, और एक है इसका 25, तो एक तो ले लिया 25 डिग्री Q का और दूसरा ले लिया हमने SQR, एंगल SQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 140, 5 और 5 10 की 0 और ये हो गया प्लस एंगल SQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो एंगल SQR इज इक्वल टू 180 माइनस 140 डिग्री, तो कितना आ गया, ये आ गया 40 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो गया 40 डिग्री। एंगल SQR इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो इस तरीके से हमारे दोनों एंगल आ गए, ये वाला भी पता चल गया और ये भी। हाँ बेटा बोलो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। इसमें आप इसे 5 और 5 10 की 0 कैरी 1, यस ये आएगा 130। तो 130 माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे 130, तो कितना हो जाएगा 50 डिग्री। कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक कह रहे हो, इसमें 25 और 105 130 हो जाएगा। तो 130 जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, जब ये माइनस का होगा तो इसको माइनस कर देंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, ये भी एडजेसेंट एंगल का सम प्रॉपर्टी लगी हुई है इसमें एडजेसेंट एंगल की, ये आप करोगे। देखिए एंगल C और एंगल A, जैसे मैंने आपको यहां पर करवाया था इस वाले में, यहां पे मैंने आपको बताया था इस वाले में, देखिए इस वाले क्वेश्चन में P और Q लिया था, यहाँ पे P और Q, तो यहाँ पे क्या लेंगे C और A, पूरा एंगल है हमारा C और A, C और A ले लेंगे 180 डिग्री। ठीक है, अब C तो है 62 डिग्री, यहाँ 62 डिग्री